फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फैसला किया है कि वो जो अशिया पे जो प्रोड्यूस की गई अशिया हैं उन पे जो ड्यूटी है ना वो 2% जो है वो चार्ज करेगी न्यूली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडेज। एडेज जो है ना एक नाउन है और इसको जो है उर्दू में कहते हैं ज़दबल मसल या फिर कहावत। हम लोग वो प्रोवर्ब्स जो यूज़ करते हैं ना, कहावतें बोलते हैं, तो इसको सिंपल वर्ड में वाइसिंग भी कह सकते हैं, प्रोवर्ब भी कह सकते हैं। सिनोनियम इसका आप लिख सकते हो एपोथेगम या फिर एक्जियोम या फिर डिक्टम, और इसके एंटोनियम में आप लिख सकते हैं एपोथेगम, एक्जियोम, बाईवर्ड या फिर डिक्टम। और इसकी जो है ना आप एग्जांपल देख लीजिए, ही बिलीव्ड इन द ओल्ड एडेज दैट अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, कि यानी वो जो है ना पुरानी जो कहावत है ना उस पर यकीन रखता है कि ख़ानदान जो है ना जो इकट्ठे दुआ करता है और इकट्ठे मतलब वजारत ख़जाना ने नई तरक्की याफ्ता सनती बस्ती में तैयार होने वाली अशिया पर 2% एड वैल्यूरम ड्यूटी आयद करने का फ़ैसला किया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडेज। एडेज जो है ना एक नाउन है और इसको जो है उर्दू में कहते हैं ज़रबल मसल या फिर कहावत। इसको सिंपल वर्ड में आप वाइस सेइंग या फिर प्रोवर्ब भी कह सकते हैं, और इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं एपोथेगम, एक्जियोम या फिर डिक्टम, और एंटोनियम्स में लिख सकते हैं एपोथेगम, एक्जियोम, बाईवर्ड या फिर डिक्टम। इसकी एग्जांपल होगी ही बिलीव्ड इन द ओल्ड एडेज दैट अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। मतलब यानी वो इस बात पे यकीन रखता है या वो पुरानी कहावत पे यकीन रखता है कि एक ख़ानदान जो इकट्ठा रहता है, जो इकट्ठे नमाज़ पढ़ता है, वो साथ रहता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडेमेंट। एडेमेंट भी एक एडजेक्टिव है, इसको कहते हैं ज़िद्दी या फिर बेलचक, और इसको सिंपल वर्ड्स में आप इनफ्लेक्सिबल कह सकते हैं, अनयील्डिंग कह सकते हैं, और इसके सिनोनियम में आप अनयील्डिंग लिख सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल लिख सकते हैं या फिर रिजिड लिख सकते हैं, और इसके एंटोनियम्स में आप लिख सकते हैं फ्लेक्सिबल, डोसाइल या फिर यील्डिंग या फिर कॉम्प्लाइंट। एग्जाम्पल देखिए इसकी, आई ट्राई टू परस्यूड हर टू अकम्पनी मी टू द स्टोर बट शी वॉज एडेमेंट ऑन स्टेइंग एट होम एंड वॉचिंग टेलीविज़न, कि मैंने जो था ना उसको परस्यूट करने की या उसको एग्री करने की या उसको मनाने की कोशिश की कि स्टोर पे जाने के लिए, लेकिन वो इस बात पे जो था ना बज़िद रहा कि वो घर पे रह के जो है टीवी देखेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मौजू बनाना या हालात के मुताबिक ढालना। तो इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं टू बिकम सूटेबल फॉर डिफरेंट कंडीशंस या फिर टू चार्ज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं कन्फर्म या फिर एक्लीमेटाइज, और इसके एंटोनियम में लिख सकते हैं डिस्पेल, अपोज या फिर डिसअरेंज। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है, इसकी एग्जांपल देख लें पहले। ट्राई एज ही माइट ही कुड नॉट अडेप्ट टू द आइडिया ऑफ हैविंग वुमेन एज हिज बॉस। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो इस आइडिया पे जो था ना वो एग्री ना कर सका या इस आइडिया को ना मान सका कि एक खातून जो है वो उसकी बॉस हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडेंडम। एडेंडम एक नाउन है और उसका मतलब होता है ज़मीमा, या फिर इसको सिंपल वर्ड्स में आप एडिशन कह सकते हैं या फिर अपेंडिक्स टू द बुक कह सकते हैं, और इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं ऑगमेंटेशन या फिर कोडिसल, और इसके एंटोनियम्स में कर सकते हैं डिट्रीमेंट या फिर लेसनिंग या फिर सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए, द स्क्रिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री मेंशन्ड इन चैप्टर 2 ऑफ द रिपोर्ट इज गिवन एज द एडेंडम टू दिस रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाब नंबर 2 में मज़कूर दस्तावेज़ी फ़िल्म का एक स्क्रिप्ट इस रिपोर्ट के ज़मीमा के तौर पे दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडिक्शन। एडिक्शन कहते हैं किसी चीज़ की आदत होना, लत लग जाना या फिर इल्लत। इसको ये एक नाउन है और इसको सिंपल वर्ड्स में आप कंपल्सिव कह सकते हैं, हैबिचुअल नीड कह सकते हैं, और इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं ऑब्सेशन या फिर इन्फेचुएशंस या फिर क्रेविंग, और इसके एंटोनियम्स में लिख सकते हैं डिफरेंस या फिर डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस। और उसके बाद इसकी एग्जांपल करेंगे, एडिक्शन टू द इंटरनेट इज़ प्रोवाइडिंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर पेरेंट्स फॉर मैनी चिल्ड्रन इन पाकिस्तान, के यानी इंटरनेट का जो है ना किल्लत लग जाना जो है ना एक पाकिस्तान में तमाम पेरेंट्स का जो है ना अपने बच्चों के हवाले से बहुत बड़ा मसला जो है बन चुका है। इसके बाद वर्ड है एडल। एडल एक वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, और इसको उर्दू में कहते हैं जहन ख़राब करना या फिर खर्द दिमाग या फिर गड़बड़ करना। तो इसको आप सिंपल वर्ड्स में मडल कह सकते हैं, ड्राइव क्रेजी कह सकते हैं, बिकम रॉटन कह सकते हैं, एम्प्टी कह सकते हैं, मडल या फिर अनसाउंड कह सकते हैं। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं परटर्ब या फिर फ्लस्टर। इसको एंटोनियम्स में लिख सकते हैं सूथ, पेसिफाई या फिर अपीज। एग्जाम्पल देखें, वर्किंग कॉन्टीन्यूसली फॉर 15 आवर्स अ डे फॉर मंथ्स ऑन द एंड कैन एडल द ब्रेन्स ऑफ द शार्पेस्ट इंडिविजुअल्स। महीनों तक रोज़ाना 15 घंटे लगातार काम करने से तेज़ तरीन फ़र्द के दिमाग को तक़वियत मिलती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एड्यूस। एड्यूस जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मिसाल या सबूत या वजाहत बयान करना। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं टू गिव एन एग्जांपल, प्रूफ और एन एक्सप्लेनेशन, और इसके जो है ना सिनोनियम में आप लिख सकते हैं साइट या फिर इलस्ट्रेट, और एंटोनियम्स में लिख सकते हैं हाइड या फिर ऑब्सक्योर।
एग्जाम्पल देखिए, ही हैड वर्क सो हार्ड आई कैन नॉट एड्यूस एनी रीज़न फॉर हिज फेल्यूर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है, और इसको जो है ना उर्दू में कहते हैं किसी फ़न में पूरी तरह से माहिर या दस्तरस हासिल कर लेना। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं एक्सपर्ट और थॉरोली स्किल्ड, और इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं प्रोफिशिएंट, अकम्पलिश्ड या फिर विर्चुओसो। और एंटोनियम्स में कर सकते हैं टायरो, अप्रेंटाइज, नोवाइस या फिर नेव। और एग्जांपल में कर सकते हैं यू डू नॉट नीड एन MBA डिग्री टू बी अडेप्ट एट द आर्ट ऑफ सेलिंग इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू परस्यू पीपल। यानी तुम्हें जो है ना, अगर तुम्हारे अंदर लोगों को कायल करने की काबिलियत मौजूद है तो तुम्हें सेलिंग का आर्ट सीखने के लिए, मतलब चीज़ें फ़रोख्त करने का आर्ट सीखने के लिए MBA डिग्री की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडहियर। एडहियर एक वर्ब है और उसका मतलब है कायम रहना, सख्ती से अमल करना। और इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं स्टिक या फिर टू कंटिन्यू, टू फॉलो और रिमेन लॉयल। सिनोनियम में आप लिख सकते हैं कोहेयर, जॉइन या फिर क्लीव। एंटोनियम्स में कर सकते हैं डिटेच, डिसजॉइन, नॉट कन्फर्म। और इसको एग्जांपल देख लीजिए, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम टू स्ट्रिक्टली एडहियर टू प्रिस्क्राइब्ड रिजीम, अदरवाइज देयर इज़ अ डेंजर ऑफ रिलैप्स ऑफ द इलनेस। मतलब डॉक्टर ने उसे मशवरा दिया है कि वो तजवीज़ करदा तरीक़ाकार पर सख्ती से अमल करे, वरना बीमारी के दोबारा से शुरू होने का ख़तरा है या बढ़ जाने का ख़तरा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडजंक्ट। एडजंक्ट एक नाउन है, इसका मतलब है किसी बड़ी या ज़्यादा अहम चीज़ के साथ वाबस्ता या फिर इजाफी चीज़। तो इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं थिंग्स डैट इज़ सबऑर्डिनेट और इंसिडेंटल टू अनदर। सिनोनियम में आप लिख सकते हो इसके एफिलिएट, अपेंडेज या फिर ऑक्सिलरी। और एंटोनियम में लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट और डिट्रीमेंट या फिर लेसनिंग या फिर सब्ट्रैक्शन। और इसको एग्जांपल में देखते हैं, माय आइडिया वाज कंसीडर्ड बाय द कंपनी डायरेक्टर एज एन एडजंक्ट टू द मेन प्रपोजल। मेरे आइडिया को या मेरे ख्याल को कंपनी के डायरेक्टर ने मरकज़ी तजवीज़ के साथ मुल्हिक समझा या फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया या कबूल कर लिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडजुरेशन। एडजुरेशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है सदक दलालाना इल्तिजा, मतलब यानी एन अर्नेस्ट अपील या फिर इंट्रीटी, मतलब किसी से बहुत ही जो है ना वो दरख्वास्त करना और बहुत ही अर्नेस्ट किस्म की। सिनोनियम में आप लिख सकते हैं प्रेपोजिशन, रिकोर्स या फिर एक्विजिशन। इसके एंटोनियम में कर सकते हैं रिफ्यूज़ल, रिट्रैक्शन या फिर रेवोकेशन। एग्जाम्पल देखिए, हिज मोस्ट सिंसियर एडजुरेशन टू द टीचर टू लेट हिम रीटेक द एग्जामिनेशन फेल ऑन डीफ ईयर्स। उसकी टीचर से जो बहुत ही जो थी ना वो सदक दलालाना जो इल्तिजा थी या अपील थी ना कि वो उसे दोबारा इम्तहान में देने की इजाज़त दी जाए, उस पर उन्होंने बिल्कुल कान बंद कर लिए या फिर कोई कान ना धरे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडजुटेंट। एडजुटेंट एक नाउन है, इसका उर्दू में कहते हैं कमांडरिंग ऑफिसर का नायब। और इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं स्टाफ ऑफिसर असिस्टिंग टू द कमांडर या फिर USU इन आर्मी या फिर असिस्टेंट भी इसको कह सकते हैं आप। सिनोनियम में आप लिख सकते हैं कॉन्फिडरेट, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पर। उसके एंटोनियम में कर सकते हैं बॉस, लीडर या फिर सुपीरियर। एग्जाम्पल देखिए इसकी, द एडजुटेंट ऑफ हिज आर्मी यूनिट इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, मतलब यानी इस आर्मी का जो यूनिट एडजुटेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन को लेके बहुत ज़्यादा सख्त है या सख्ती पसंद है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडलिब। एडलिब एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है, इसका मतलब होता है हद या पाबंदी के बगैर फिल बदीहा तकरीर। तो मतलब इसको आप कह सकते हैं फ्रीली या फिर विदाउट रेस्टोरेंट या फिर स्पीक विदाउट प्रिपरेशन, मतलब यानी एक बंदे को बिल्कुल भी तैयारी ना हो, कहीं पे भी उसको बोलना पड़ जाए और वो जो है ना कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता हो। सिनोनियम में आप इसके कर सकते हैं एक्सट्रीम पुरेनियस या फिर स्पॉन्टेनियस या फिर अनरिहर्स्ड। और इसके एंटोनियम में कर सकते हैं डेलिब्रेट, प्लान्ड या फिर रिहर्स्ड। एग्जाम्पल इसकी देखिए, ऑल ETOs चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स यू पे अ फिक्स प्राइस ऑफ मील एंड कैन ईट एट लब। तो ये तो था आज का हमारा इंग्लिश वोकेबलरी का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके आपने जो है ना रिटन प्रैक्टिस करनी है, इनके सिनोनियम को लर्न करना है, एंटोनियम्स को लर्न करना है, जो एग्जांपल मैंने करवाई हैं और वो भी करनी है, और खुद से भी हर वर्ड की 2 से 3 एग्जांपल बनाने की कोशिश करनी है ताकि आपको जो है ना ज़्यादा से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ये वर्ड्स कभी भी ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।